नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, काफ़ी हम लोगों ने प्लान बनाए। प्लान बनने के बाद टाइम निकला तो मन हुआ कि चलिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान के दर्शन कराते हैं। तो हमारे साथी अमित भाई और पहलवान जी अरविंद भाई, हम सभी लोग आखिर निकल लेते हैं और पहुंचते हैं लखनऊ मेट्रो। देखिए आप लोग, लखनऊ मेट्रो काफ़ी खूबसूरत है। और उसके बाद लखनऊ मेट्रो की अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल से जो हम लोग चलते हैं, तो आप लोगों को अभी से लेके और सोमनाथ मंदिर तक हम ले चलेंगे। कई वीडियो अभी आप लोगों को दिखाएंगे जिसमें ज्योतिर्लिंग दर्शन हैं, कई ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल से हम लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन। रात का समय है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों का शहर लखनऊ में हम लोग एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और तमाम लोग यहाँ पे जो है फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। तो एक नज़ारा आपको दिखाया मैंने लखनऊ मेट्रो का। चलिए अंदर एंट्री करते हैं भाइयों के साथ। तो हम लोगों का पूरा टूर अब जा रहे हैं सोमनाथ भगवान के दर्शन करने। तो इस प्रकार से हम लोग एंट्री कर गए एयरपोर्ट में। तो एयरपोर्ट में यहाँ पे सामान वगैरह चेक होगा, तो लगेज वगैरह जमा भी हो जाता है जैसे कि नियम है एयरपोर्ट के। तो हम लोग आगे एयरपोर्ट में यहाँ पे सामान वगैरह जमा कर दिया और फिर हम लोग पहुँचते हैं हवाई जहाज़ के पास, अब जिसके द्वारा हम लोग यात्रा करेंगे। तो अब चलते हैं, बैठते हैं प्लेन पे। तो इस प्रकार से हम लोग प्लेन में बैठ लिए लखनऊ एयरपोर्ट से और देखिए हम लोग अब उड़ान भर दिए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बादल नीचे हों और हम ऊपर हों। वहाँ से देखिए इस प्रकार से कुछ हमारे लोगों के जो मकान है दिख रहे थे। अब हम लोग आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे हम लोग अब उतरते हैं। तो दोस्तों, लगभग 35 मिनट का सफ़र रहा लखनऊ से दिल्ली तक का और हम लोग आ गए हैं दिल्ली मेट्रो स्टेशन, दिल्ली एयरपोर्ट स्टेशन। काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट स्टेशन है दिल्ली का। तो हम लोग एक बार घूमते हैं दिल्ली एयरपोर्ट में। बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों के साथ। हमारे अमित जी अरविंद जी देखिए साथ में ही चल रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो है खाने पीने की सब सुविधा भी उपलब्ध है, कैंटीन है, कपड़ों की दुकान है, सब कुछ बना हुआ, इन्फॉर्मेशन डेस्क है, सब आप यहाँ से खबर वगैरह ले सकते हैं। और कुछ लोग अपने सामान वगैरह जो लगेज वगैरह आ गए हैं वो अपना उठाने में जुटे हुए हैं। सभी अपना सामान 1 2 3 4 5 6 7 8 करके यहाँ पे 10 जो है लगेज का काउंटर है जहाँ से आप अपना सामान रिसीव कर सकते हैं। तो हम लोग भी, क्योंकि हमारे लोगों की फ़्लाइट अब फिर से उड़ान भरनी थी राजकोट के लिए, तो फिर से अब दिल्ली से हम लोग चल रहे हैं एयरपोर्ट पे बैठने के लिए। पहुंच गए। अब देखिए फ़्लाइट उड़ान भर रही है सामने। तो पहुंचते हैं हम लोग भी, बैठते हैं, क्योंकि अभी राजकोट सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए तो राजकोट तो जाना ही होगा। तो अब दिल्ली से सुबह का टाइम हो चुका है, रात भर हम लोग यहीं दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठे। अब फिर से हमारे दोस्त लोग जैसा अरविंद भाई जी जा रहे हैं और हमारे अन्य भाई लोग जो है अमित भाई, सब लोग जो है चलते हैं और बैठते हैं। हल्का हल्का जो है सूरज निकल रहा है और हम लोग बैठ लेते हैं और चलते हैं कहाँ के लिए, राजकोट गुजरात के लिए। तो हम लोग आ गए हैं प्लेन के अंदर, आप लोग देख सकते हैं हमारे साथी लोग बैठे हैं और प्लेन धीरे धीरे रनिंग मोड पे आ गया है। तो दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, जितना कि ट्रेन का पैसा लगता है उससे कुछ ही ज़्यादा प्लेन में खर्चा आता है। कम टाइम में हम लोग पहुंच जाते हैं, इसलिए हम लोग प्लेन का सफ़र तय किए, क्योंकि बहुत कम समय था और उस समय में ज्योतिर्लिंग दर्शन करना था। इस प्रकार देखिए आप लोग, लखनऊ से कोई बहुत ज़्यादा किराया नहीं है, मात्र
5,500 रुपया है। तो 5,000 5,500 रुपये में आप वहाँ से राजकोट पहुँच जाएंगे। तो हम लोग फ़्लाइट उड़ान भर चुकी है, काफ़ी ऊंचे हम लोग पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं बादलों के बीच हम लोग लगभग 7 किलोमीटर ऊपर उड़ान हम लोगों की चल रही थी। तो इस प्रकार से हम लोग लग रहा है कि राजकोट के नज़दीक आने वाले होंगे। यह उड़ान हमारी 1 घंटे की थी। दिल्ली से लगभग 1 घंटा 13 मिनट का सफ़र था। तो हम लोग उस समय उड़ान का मज़ा लिए और धीरे धीरे अब राजकोट गुजरात की पावन धरती पे हम लोग पहुंच रहे हैं, जहां पे हमारे 2 ज्योतिर्लिंग हैं। हम लोग दर्शन करेंगे और आप लोगों को दर्शन कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये राजकोट शहर ऊपर से हम कवर कर रहे हैं। प्लेन से ही हमने राजकोट को कवर किया। तो चलते हैं, अभी लैंडिंग करने वाला है हमारा प्लेन, उतरने वाला है राजकोट एयरपोर्ट पर। तो धीरे धीरे अपने निश्चित स्थान पर पहुंच रहा है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है गुजरात का, काफ़ी साफ सफाई। इस प्रकार से लैंड कर गया है हमारा प्लेन, उतर चुका है राजकोट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये उतर लिए हम लोग, उतरते हैं और दिखाते हैं एक बार राजकोट का नज़ारा। ये देखिए चारों तरफ हमने आपको दिखाया। तो अब सभी लोग उतर रहे हैं। हमारे सरदार जी जो है सिक्योरिटी में लगे हुए। आप सामने देखिए राजकोट एयरपोर्ट है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो राजकोट पे हम लोग उतर, काफ़ी छोटा है एयरपोर्ट, बहुत बड़ा नहीं है। दिन भर में बताते हैं केवल 2 या 3 ही फ़्लाइट रहती हैं। ये आती है 8 बजे और एक लगभग 2-2:30 बजे, तो एक शाम को, बस 3 ही यहाँ पे फ़्लाइट आती है। लेकिन ठीक है, आप लोग अगर जाते हैं तो बढ़िया रहेगा, एयरपोर्ट से कम टाइम में आप पहुँच जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, अपना लगेज ढूंढते हैं, देख रहे हैं आ रहा कि नहीं। तो सभी भाई लोग हमारे पहलवान दादा हैं, अमित जी हैं और अरविंद जी, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं सामान का। कभी जैसे आप लोग एयरपोर्ट से जाते हैं, प्लेन से जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए अपना लगेज काउंटर से कि आपका लगेज किस नंबर पे आ रहा है। लग रहा है हमारा भी सामान आ गया है। तो हम लोग वेट कर रहे थे। अब जैसा कि मेरे भाई ने उठाया, हम लोग भी अपना बैग रिसीव किए और चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि अब यहाँ तक तो हम लोग प्लेन से आए। तो आप लोगों को बता दें, जब राजकोट से आप बाहर निकलेंगे तो आपको तमाम टैक्सी मिल जाएंगी। तो आप टैक्सी से भी जो है राजकोट, ट्रेन से जो है बोरावल को जा सकते हैं। और बोरावल जंक्शन से पहले तो सोमनाथ तक ट्रेन जाती थी, लेकिन अभी इधर क्या किए हैं कि वो ट्रेन बोरावल तक जाती है। तो हम लोग एक गाड़ी बुक कर लिए थे, उस गाड़ी से पहुंचते हैं राजकोट और राजकोट से हम लोग पकड़ लेते हैं बोरावल के लिए ट्रेन। अब आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। तो हम लोग चलते हैं, धीरे धीरे सफ़र कट रहा है। काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे। रास्ते में तमाम नारियल के पेड़ और तमाम अच्छे अच्छे वृक्ष, जिसमें सुपारी के भी वृक्ष थे, नारियल के पेड़ थे और कई मसालों के पेड़ थे। तो ये दक्षिण भारत जैसा एक माहौल वहाँ दिख रहा था गुजरात के राजकोट में। तो हम लोग ट्रेन से चल रहे हैं और आगे मज़ा लेते हैं, चलते हैं। तो आप लोग मेरवल आ गए, इसके आगे सोमनाथ है। इस प्रकार से हम लोग से बेरावल जंक्शन, हमारे सभी साथी लोग भी उतर लिए। कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूरी है और हम लोग पहुँच जाते हैं। समय हो गया है तो हम लोग 3:35 सोमनाथ, और हम लोग बोरावल जंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं, पहले ट्रेन जो थी वो डायरेक्ट सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन तक सोमनाथ
स्टेशन था वहाँ तक रेलवे जाती थी, बट अब जो है ये बोरावल तक जाती है। बोरावल से आप लोगों को स्टेशन के बाहर से टैक्सी करनी होती है। टैक्सी आपको 100-150 रुपये में मिल जाएगी। आप लोग कभी जाएंगे तो आपको 100-150 रुपये में मिल जाएगी। हमारे टैक्सी वाले भाई जो है मिले और हम लोगों के साथ मारने जाते हैं। 5000 नाव यहाँ पे मौजूद, मछली मारूंगी नाव। वो रास्ते में हम लोग चल रहे हैं और काफी अभी बहुत बड़े शिवलिंग का दर्शन। यहाँ पे 5000 की नाव लगभग खड़ी हैं, जो कि यहाँ से सीधे कच्छ की खाड़ी तक उधर शिकार करते हैं। तो चलते हैं रास्ते में, क्योंकि बहुत से होटल वगैरह मिलने शुरू हो गए। अब हम लोग सोमनाथ जी के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, तो चलते हैं कोई बढ़िया सा होटल ढूंढते हैं। और वहाँ चूँकि अब हम लोग थक भी गए हैं, शाम हो गई है, तो अब चल करके होटल ढूंढा जाएगा। और क्योंकि ड्राइवर साहब भी बहुत अच्छे आदमी मिल गए और इनके सहारे ये हमको एक होटल में लेके जा रहे हैं। तो अब सामने कई होटल्स हैं, अब किसी होटल में रुका जाता है और फिर अर्ली मॉर्निंग ही हम लोग सोमनाथ जी के दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी कराएंगे। तो बढ़ते हैं सोमनाथ जी की तरफ। अभी देखना है कि ये कौन सा होटल हम लोगों के लिए करवाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है मंदिर की। यहाँ से केवल 1.5 से 2 किलोमीटर है, जहाँ से आप आराम से आ सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, घूम सकते हैं। कई यहाँ पे देखने योग्य मंदिर है, इसलिए हम लोग बहुत दूरी पे ना लेकर के सोमनाथ भगवान के बगल में ही हमने होटल ले लिया। तो होटल बंसीधर हम लोगों को मिल गया। यहाँ हम लोग चलते हैं और दर्शन करेंगे मॉर्निंग में। अभी एक बार कोशिश करते हैं आपको एक झलक दिखाने की मंदिर की दूर से, तो बाकी चलते हैं अंदर। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारा चैनल आप लोग ना सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं जस्ट ही सोमनाथ भगवान के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ। जय श्री सोमनाथ, जय भोलेनाथ, जय माता की।